22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए। यह हमला बाईसारन घाटी में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। 22 अप्रैल 2025 को 14:50 बजे कम से कम 4 पाकिस्तानी आतंकवादी सब बैसरन घाटी के घास के मैदान में घुस आए, जो पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यह इलाका चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और यह पिकनिक मनाने के लिए एक लोकप्रिय जगह है। आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 थे और उन्होंने सैन्य शैली की वर्दी पहनी हुई थी। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। स्थानीय कश्मीरी शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने कथित तौर पर हमलावरों में से एक के हाथ से राइफल छीनकर पर्यटकों को बचाने और हमले को रोकने का प्रयास किया, किंतु इस प्रयास में वह मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो में घबराहट के दृश्य और घायल पीड़ितों को सहायता की गुहार लगाते हुए दिखाया गया है। एक महिला को अपने पति की सहायता के लिए चिल्लाते हुए देखा गया, जबकि अन्य घास के मैदान में बेसुध पड़े हुए देखे गए। हमले का समाचार जिला मुख्यालय तक पहुंचने के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं। गंभीर रूप से घायल 2 पीड़ितों को लगभग 16:30 बजे अनंतनाग जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य को पास के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया। कुछ को आगे के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। हमलावरों ने सैन्य वर्दी और कुर्ता पायजामा पहन रखे थे, जिससे वे स्थानीय लोगों में घुल मिल गए। उन्होंने बाईसारन घाटी में मौजूद पर्यटकों पर अचानक गोलियां बरसाईं, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए। हमले के बाद आतंकवादी जंगल की ओर भाग गए। इस हमले की जिम्मेदारी ट्रेंथ रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट ग्रुप माना जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस हमले की योजना लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर बनाई थी। हमले का उद्देश्य भारत में अशांति फैलाना और कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना था। हमले में शामिल आतंकवादियों की पहचान की गई है। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा, ये सभी TRF से जुड़े हुए थे और पहले भी पूंछ क्षेत्र में हमलों में शामिल रहे हैं। हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद था, जो लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और पाकिस्तान के नागरिकों को देश से निष्कासित कर दिया। आज तक राष्ट्रीय सेक जांच एजेंसी NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भारत ने 1960 की इंडस जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता। वाघा अटारी सीमा को बंद कर दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र सड़क संपर्क था। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना को निलंबित कर दिया गया है और पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से भी सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाया गया है। पाकिस्तान से या उसके माध्यम से
सभी प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है और भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया गया है। भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों जैसे शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजम्मिल शाह के चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को भेजा गया आमंत्रण वापस ले लिया है, जिससे खेल संबंधों में भी तनाव देखा गया है। 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के स्टाफ की संख्या को 30 तक सीमित कर दिया है। SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारतीय नागरिकों को जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खुला रखा गया है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हर एक आंसू का हिसाब होगा, हर एक बलिदान की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि देश को जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें